नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले भी हमने आपके साथ इसी प्रश्नावली संख्या 9.1, 9.2 और विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवा चुके हैं। दोस्तों आज हम इसी प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के लिए इसका जो अंतिम विविध प्रश्नमाला के दो प्रश्न हैं 20 और 21, उनका हल आपको करवाने वाले हैं। अगर आपको 20 और 21 में प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो दिल थाम के बैठ जाइए, हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए। गारंटी के साथ आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे और आप स्वयं इन्हें एक बार देखने के बाद हल कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 20। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 जो है उसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। दोस्तों आप ध्यान रहे, आपको दो बिंदु दे रखे हैं। आपको पहला जो बिंदु है वो दे रखा है आपको 5, 7, तो आपने यहाँ 5, 7 लिख लिया, 5, 7, और दूसरा है 3, 9। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, अब इनका मध्य बिंदु आपने मान लीजिए जैसे P इनका मध्य बिंदु है, ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर दो बिंदुओं के मध्य में कोई बिंदु स्थित हो तो बहुत आसान तरीके से आप उसके मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो आइए हम यहाँ P के कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं। उसमें ये लिखा है कि इसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वो वही हैं जो बिंदु 8, 6, दो बिंदु हैं यहाँ पे। देखिए दूसरा जो ये मान लीजिए आपने C और D, तो C के 8 और 6 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और D के दे रखे हैं 0 और 10, ठीक है। 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या लिखा है कि इन दोनों को मिलाने वाले बिंदु मध्य बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट है वो वही हैं जो C और D को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु Q के कोऑर्डिनेट है। मतलब यहाँ और यहाँ के कोऑर्डिनेट दोनों जो P और Q के निर्देशांक है वे बराबर हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। तो आप x के लिए अगर ज्ञात करते हैं तो x1 प्लस x2 बटा 2 की अब जब बात करते हैं तो यहाँ से x1 y1, x2 y2 ये हो जाते हैं। तो ये देखिए x1 कितना है 5 प्लस x2 का मान 3 है, 5 और 3 8 हो जाते हैं, तो 8 बटा 2। तो सॉल्यूशन यहाँ पे आता है अपने पास में 4 जो आता है x का मान। अब आप बात करते हैं इसके बाद y की, तो y जो है वो उसका कोऑर्डिनेट के निर्देशांक हो जाएंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 है अपना 7 प्लस y2 देखिए कितना है 9 और 7 16 हो जाते हैं, 16 बटा 2 तो 8 प्राप्त होते हैं। तो आप ये देखते हैं कि x का 4 और y का 8, x का 4 और y का 8, मतलब P की जो कोऑर्डिनेट है वो 4 और 8 हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ CD रेखा का मध्य बिंदु Q है, इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। देखिए x1 प्लस x2 बटा 2 मानी 8 प्लस 0 बटा 2, तो 8 बटा 2 और 8 में 2 का भाग देंगे 4 आ जाते हैं। फिर देखिए y1 प्लस y2 बटा 2, तो 6 और 10 16, 16 बटा 2, 16 में 2 का भाग देते हैं 8 आते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि जो Q के कोऑर्डिनेट है वो भी 4 और 8 है और जो P के कोऑर्डिनेट है वो भी 4 और 8 है। आप इन्हें इस प्रकार से हल करेंगे यहाँ पे जब आपको फेयर वर्क दिया गया हो। तो दोस्तों ये है बहुत आसान तरीके से यहाँ ये प्रूव होता है कि बिंदु 5, 7, 3, 9 का मध्य बिंदु और बिंदु 8, 6 और 0, 10 का मध्य बिंदु दोनों एक ही है। तो ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 का हल हमें प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से दोस्तों इसी आसान तरीके से हम इसी प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है 21वां वो हल करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सॉल्यूशन है थोड़ा लेंथी जरूर है पर बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ ये लिखा गया है कि यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 2, 0, -1 और 2, -1 है तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, आप एक त्रिभुज बनाने वाले हैं दोस्तों। तो आपने ये त्रिभुज बना लिया इस प्रकार से, ये मान लीजिए आपने A, B और C कोई त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज के भुजाओं के जो मध्य बिंदु है वो आपको दिए गए हैं। तो आपने यहाँ मान ली जैसे ये कोई मध्य बिंदु है, ये कोई मध्य बिंदु है और ये कोई मध्य बिंदु, तो आपने ले लिया P, Q,
आर। ये इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है और इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1 और 2। आप क्रम से आप जैसा आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हैं। आप 1 2 यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से जहां से आपको ठीक लगे वहां से शुरू कर सकते हैं। तो 1 और 2, दूसरा जो है वो है 0 -1 और आर जो है वो आपने ले लिया यहां से 2 और -1। ये आपने लिखा 2 और ये -1। अब दोस्तों आपको ये कहा गया है कि इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष कौन से हुए? ए, बी और सी। यहां से आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। आपको ये ज्ञात हो कि ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं और ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः आर, पी, क्यू है जिनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहां से जैसे ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई होता है। जब भाई दिया नहीं गया हो तो आप एक्स और वाई मानते हैं तो आपने एक्स वाई लिख लिया। फिर क्या करने वाले हैं आप बी के भी इसी प्रकार से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए। तो बी के आपने लिख लिए ये एक्स है और ये वाई है। इसी प्रकार से आप सी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए। सी में ये एक्स है और यहां लिख लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले, देखिए एक्स वाई सभी एक जैसे हो रहे हैं। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, इनमें डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट करने के लिए आप इसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नाम देंगे। तो यहां से x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। और अब आपको x2 x1 x3 y1 y2 y3 इनके मान ज्ञात करने हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए सबसे पहले आप ए बी भुजा लेते हैं। ठीक है, अब ए बी भुजा में क्या है कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु आर है। और आप अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी आपने सीखा है और आप पहले से भी जानते होंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होते हैं और y के लिए होते हैं y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले ए बी भुजा के लिए लेते हैं। तो दोस्तों x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। अब आप देखिए यहाँ ए बी भुजा के लिए जब आपने लिया है तो ये x है, ये y है, x1 ये x2, ठीक है, ये y1 ये y2। तो आपने सिर्फ x का मान रखना। देखिए x का मान कितना है, 2 है। तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया बराबर x1 है जो x1 ही है, x2 है जो x2 ही है। तो आप इन्हें जैसे हैं वैसे लिख लीजिए x1 प्लस x2 बटा 2। ये 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 4 हो जाता है। तो x1 प्लस x2 बराबर 4 जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं और आप इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब जैसे आपने x के लिए लिया है वैसे ही आप y के लिए लेकर के हल कीजिए। तो लेते हैं y के लिए। तो दोस्तों y बराबर क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। और अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ मान रखने हैं y1 y2 अपॉन 2। तो इससे आपके पास में एक और समीकरण आ जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से। अब आप देखिए ऊपर यहां से x का मान 2 था, यहां लिखा y का मान कितना है -1। तो ये -1 यहां लिख लीजिए बराबर में y1 की जगह y1 है, y2 की जगह y2 है, प्लस y2 बटा 2। इन्हें इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए माइनस के 2 हो जाते हैं बराबर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ये इसकी दूसरी समीकरण आ जाती है। इसके बाद आप करने वाले हैं दूसरी जो इसकी भुजा है वो BC भुजा लेंगे। तो BC भुजा के जो मध्य बिंदु है वो 1 और 2 हैं। तो इसी प्रकार से ये आपने लिया भुजा AB के लिए और अब आप लेने वाले हैं भुजा BC के लिए। तो जब आप भुजा BC के लिए लेंगे फॉर्मूला यही रहेगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो इसके बाद देखिए आप क्या करने वाले हैं, x का मान देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर x1 का मान। अभी देखिए आपको यहाँ मान परिवर्तित हो रहे हैं। x1 का मान क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो ये x2 लिख दिए प्लस x2 का मान ये x3 हो जाएगा। तो ये x3 हो जाएगा अपॉन 2 × 1। तो 2 × 1 2 हो जाते हैं, ये 2 इज इक्वल टू
हो जाता है आपके x2 प्लस x3। तो ये जो है आपको समीकरण प्राप्त होती है इसकी तीसरी समीकरण, और इसके बाद आप इसे y का मान लेकर हल करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहां से y बराबर y1 प्लस y2 लेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 ये लेंगे। तो y का मान देखिए कितना है, 2 है, तो यहां से 2 लिख देंगे, बराबर ये y1 प्लस y2 ये बटा में 2, 2 गुणा 2 4 हो जाते हैं, बराबर y1 प्लस y2। तो ये इक्वेशन हो जाती है अपनी समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद हम लेंगे, जैसे हमने ए बी बी सी भुजा के लिया है, अब आप लेंगे ए सी भुजा के लिए, तो ये ए सी भुजा के लिए लेंगे। तो ए सी के लिए फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 आ गया। x का मान यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 बराबर ये x1 का मान, अब ध्यान दें आप लोगों को, x1 की जगह आप x1 लिख लेंगे, x2 का मान देखिए क्या हो रहा है, x3 हो जाएगा अपॉन 2, 2 इंटू 0, 0 हो जाता है, तो 0 बराबर x1 प्लस x3। ये जो है समीकरण नंबर 5 हमें प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से अब आप क्या करने वाले हैं, भुजा AC के लिए y का मान लेंगे, तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। y का जो मान है वो यहाँ से -1 है, और ये y1 की जगह y1 रहेगा, और y2 की जगह दोस्तों y3 हो जाएगा अपॉन 2, 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। और ये जो है समीकरण नंबर 6 आपके सामने निकल कर आती है। अब देखिए करना क्या है, हमें करना है a b और c के निर्देशांक, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों आप कंपैरिजन करेंगे एक दूसरी समीकरणों के साथ में, और आप इनके x1 y1 x2 y2 इनके मान आप निकाल कर लेके आएंगे। तो देखिए क्या करने वाले हैं, यहां देखिए आप सबसे पहले आपको यहां लिखा हुआ है समीकरण 1 में कि x1 प्लस x2 बराबर 4 है। अब आप आगे वहां देखें कि x1 प्लस x2 जो है वो, और आप इस समीकरण 1 और इस समीकरण जो है 2 में y1 y2 है। यहां से देखिए ये x1 y1 है, ये x1 x2 है, ये x2 x3 है, और इसके अलावा ये x3 x1 है। तो देखिए समीकरण 1 3 और 5 इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन सब में x1 x2 और x3 है। इसके बाद देखिए 2 में y1 y2 है, 2 4 और 6 इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनमें सब में y1 y2 और y3 है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 से। तो देखिए समीकरण 1 3 और 5 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 से, तो आप इन्हें जोड़ लीजिए। तो देखिए जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो क्या स्थिति आती है, तो देखिए दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा और बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा। तो ये x1 x2 एक तरफ ले लीजिए आप, x1 प्लस x2। इसके बाद देखिए ये जो 4 है वो उस पक्ष में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहां से आप इस समीकरण 3 से लेंगे x2 प्लस x3, तो प्लस x2 प्लस x3 प्लस यहां से x1 प्लस x3 लेंगे, तो x1 प्लस x3। इसके बाद देखिए बराबर में आप लिखने वाले हैं ये 4 प्लस 2 और प्लस 0, तो 4 प्लस 2 प्लस 0 तीनों के जो दूसरे वाले पक्ष है उन्हें ऐड कर लिया जाएगा। अब यहां से देखिए x1 और x1 कितने x1 हो रहे हैं, 2 x1 हो रहे हैं, और 2 ही x2 हो रहे हैं, 2 x2 और 2 ही x3 हो रहे हैं। बराबर में देखिए 4 और 2 6 हो जाते हैं। यहां सब में देखिए कॉमन आ रहा है, कितना 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 जब कॉमन आएगा तो ये कॉमन लेने के बाद में यहां से x1 x2 और x3 शेष रह जाते हैं, और बराबर में आगे 6। ये 2 इस तरफ गुणा में, इन्हें उस तरफ भेज देने पे ये भाग में जाएंगे, और 6 में 2 का जब भाग देंगे तो आपके सामने बराबर में 3 शेष रह जाएंगे। अब आप यहां देखिए x1 और x2 का मान समीकरण 1 में देखिए x1 और x2 का मान 4 है, तो आप इनकी जगह 4 लिख देंगे, प्लस ये x3 है ही, और ये 2 को आपने उधर भेज दिया, तो 6 में 2 का भाग लग गया 3 बार, तो x3 बराबर ये देखिए प्लस के 4 है, उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो x3 का मान दोस्तों आता है -1।
ये अक्षरी का मान आपके सामने निकल कर आता है। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप अक्षरी का मान किसी ऐसे समीकरण में रखेंगे जहां अक्षरी के अलावा कोई दूसरा भी हो। जैसे देखिए यहां देखिए अक्षरी के साथ x2 आ रहा है, तो आप समीकरण 3 में ये मान रख दीजिए, समीकरण 3 से। दोस्तों समीकरण 3 से क्या करने वाले हैं, देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे, x2 की जगह x2 लिखेंगे, प्लस अक्षरी की जगह ये मान रख देंगे -1, तो प्लस माइनस 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 के 1, वो माइनस एक इस तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो x2 बराबर 2 और वो 1 3 हो जाएगा, तो x2 का मान आ जाता है 3। अब देखिए आप x2 का मान वहां रखेंगे जहां आपको x1 भी दिया गया हो, तो समीकरण 1 देख लीजिए, तो आपने यहां लिख दिया समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहां 4 की जगह 4 लिखेंगे, x1 की जगह x1 लिखेंगे, प्लस x2 की जगह आपने ये 3 लिख दिया, यहाँ x2 है तो x2 की जगह 3 लिख दिया, ये 3 प्लस के इस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो x1 बराबर 4 माइनस 1, तो प्लस का 1 से रह जाता है, तो x1 का मान 1 है, x2 का मान 3 है और x3 का मान -1 आ जाता है। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आपने जैसे ऊपर यहाँ समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़ा है, वैसे ही अब आप y वाले समीकरणों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों 1, 3 और 5 के अलावा कौन रह गए, 2, 4 और 6, तो आपने लिखा समीकरण 2 + 4 + 6 से। तो देखिए आप इन्हें जोड़ लेंगे, तो जब आप इन्हें जोड़ लेते हैं तो क्या स्थिति आती है, देखिए 2 में क्या लिखा हुआ y1 + y2, तो आपने लिखा y1 + y2 प्लस 4 में लिखा y1 + y2, और यहां से 6 में लिखा y1 + y3 बराबर दाएं पक्ष में इसका दायां पक्ष जोड़ देंगे। तो देखिए यहां कौन कौन से दिए गए हैं, यहां से -2 लिखा हुआ है तो ये -2 लिख दिए, प्लस यहां समीकरण 4 में लिखा हुआ है 4, तो ये 4 लिख दिए, प्लस यहां देखिए आप लोग समीकरण 6 में -2 है तो ये -2 लिख दिए। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये -2 हो जाएंगे, और यहां आप देखते हैं -2 और -2 -4 हो जाते हैं, और ये +4 है तो बराबर में 0 से रह जाते हैं, ठीक है। और यहां इन सबको जोड़ लेंगे तो 2y1, क्योंकि y1 और y1 2y1 हो जाते हैं, 2y2 हो जाते हैं, और 2 ही y3 हो जाते हैं। यहां से इस 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो 0 के भाग में भेज दिया जाएगा, तो यहां से स्थिति रह जाती है y1 + y2 + y3, 0 में आप 2 का भाग देंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों समीकरण ये आ गई y1 + y2 + y3 = 0। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग यहां देखिए समीकरण 2 में समीकरण 2 का मान यहां रख दीजिए, मतलब y1 + y2 की जगह आप -2 लिख सकते हैं, इनकी जगह आप -2 लिख सकते हैं। तो आपने -2 + y3 = 0 लिखा। y3 आप यहीं रखिए, ये माइनस के 2 हैं, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस के हैं, जब आप इन्हें उस तरफ भेजेंगे तो वो उस तरफ प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए y3 बराबर हो जाते हैं +2, तो ये देखिए अपने पास y3 का मान आ जाता है। अब जब y3 का मान आ गया तो y3 का मान जो है वो आप रखेंगे समीकरण 2 में, देखिए y3 नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो 6 में है, तो 6 में आप y3 का मान रख लीजिए। तो आपने लिखा समीकरण 6 से। तो देखिए समीकरण 6 से क्या स्थिति आती है, 6 में लिखा हुआ -2 बराबर y1 + y3। दोस्तों y3 आया अपना 2 उस तरफ जो है यहाँ प्लस के, इस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो -2 और वो -2 इस तरह आएंगे तो -4 हो जाएंगे। तो ये y1 का मान आ जाता है, y1 बराबर -4। अब देखिए आपके पास y1 का मान भी आ गया, y3 का भी आ गया, y2 का मान नहीं आया है। तो आप y2 का मान ज्ञात करने के लिए इसका समीकरण नंबर जो 4 है उसका प्रयोग आप करने वाले हैं। तो आपने लिखा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जब आप लिखेंगे तो यहां 4 लिखा हुआ है बराबर ये y1 का मान हमने अभी -4 ज्ञात किया है, प्लस ये y2 जो हम ज्ञात करने वाले हैं -4 है, इस तरफ प्लस के हो जाएंगे तो ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो y2 बराबर 8 हो जाता है। ये दोस्तों देखिए हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान ज्ञात करने थे जो हमारे सामने आगे देखिए x1 x2 x3 y1 y2 और y3। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो a b और c के होंगे, मतलब त्रिभुज ABC के शीर्षों के कोऑर्डिनेट आपके सामने निकल कर आते हैं। तो देखिए x1 का मान है 1, तो आप यहां लिख सकते हैं 1, और y1 का मान देखिए यहां से -4, तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1 और -4। आप x2 की बात करें तो x2 है 3,
तो यहां आपने लिख दिया 3। और y2 की बात करें दोस्तों, y2 8 आया अपने पास में, तो 3 और 8 इसका दूसरे b का कोऑर्डिनेट है। और आप बात करें c की, तो x3 यहां से -1 है तो -1, और अब y3 जो है वो है 2, तो -1 और 2 जो है वो कोऑर्डिनेट निकल करके आते हैं इसके बिंदु c के। तो ये जो है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं हम इस तरीके से, जब हमें इनके मध्य बिंदु जो है उनके निर्देशांक दिए गए हों। तो दोस्तों ये था बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया क्वेश्चन, इस विविध प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।